हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए, आदि को लेकर निकल गई हूँ। आदि जो है ना, आज मम्मी के घर जा रहा है रहने के लिए। तो नानी घर में जाकर रहेगा वो 1-2 दिन के लिए। और मुझे भी कह रहा था, लेकिन मैं आज नहीं रहूँगी क्योंकि कुछ काम सब है यहाँ पे पेंडिंग, वो सब कंप्लीट करना है। और मैं कल जाऊँगी माँ के घर, तब जाके 1-2 दिन मैं भी रहूँगी। और आज फ़िलहाल आदि को ड्रॉप करना है। इसके अलावा कुछ साड़ीज़ का ऑर्डर हुआ है, वो सारी साड़ीज़ को जो है ना पैक वैक हो चुका है, मतलब उसको ले जाके कुरियर करना है अलग अलग जगहों के लिए जहाँ जहाँ का था। तो वो सब थोड़ा टेंशन वाला काम ही है, अभी नया नया शुरू की हूँ ना, तो ठीक से एड्रेस वगैरह सब लिखना और कुरियर सही करना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आदि के साथ ही पहले कुरियर का काम किया मैंने। ये देखिए, इतनी सारी साड़ीज़ हैं। और इसके बाद फिर नया स्टॉक लेने के लिए मार्केट गई हूँ थोड़ा। और बंगाली स्टाइल की साड़ीज़ मैं लाई थी ना लास्ट टाइम, तो इस बार थोड़ा सा मतलब जो जैसे नॉन बंगाली लोगों का चॉइस होता है उस तरह का टेस्ट की साड़ीज़ इस बार मैं लाने के लिए गई हूँ। और जो जो साड़ीज़ मैं ले रही हूँ वो सब साथ ही साथ ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई भी हूँ, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का कलेक्शन इस बार आप लोग लाइव में देखने वाले हैं। वैसे लाइव जो है अभी तुरंत तो नहीं होगा, मतलब आज नहीं, आज कल के अंदर नहीं होगा क्योंकि माँ के घर जाना है ना, तो 2-3 दिन के बाद ही लाइव करूँगी। फ़िलहाल मैं ऐसे सैम्पल पीसेस आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की कुछ साड़ीज़ हैं जो मैं इस बार लेके आई हूँ। रीस्टॉक किया है मैंने पुरानी साड़ीज़ निकल जाने के बाद। और कलेक्शन सब कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये सारी साड़ीज़ जो है ना मोर और लेस डेली वेयर की कुछ साड़ीज़ ली हूँ। इसके अलावा छोटी मोटी पार्टीज़ वगैरह में पहनने के लिए, मतलब नॉन बंगाली टेस्ट की साड़ीज़ है। बंगाली लोग नहीं पहनते इस तरह की साड़ीज़, समझिए ना। अपने कोलकाता में चलती है इस तरह की साड़ीज़ हुई, राजस्थानी हुई, या फिर राजस्थान, जयपुर, गुजरात, और अलग अलग स्टेट्स में हो गया, एमपी हो गया, अपना कोलकाता भी हो गया। लेकिन बंगाल की जो साड़ीज़ होती है उस तरह की साड़ीज़ यहाँ नहीं मिलती हैं, तो उसी तरह की साड़ीज़ मैं ले रही हूँ, फैंसी साड़ीज़ जो होती हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? कलेक्शन भी दिखा रही हूँ कुछ कुछ, और बाकी जब लाइव करूँगी तो आप लोगों को अच्छे से तो दिखाऊँगी ही। तो आप लोग देखिए व्लॉग में, आज साड़ी ही साड़ी आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ देखो वहीं साड़ियाँ ही साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैंने तो बहुत सारी साड़ीज़ देखी, फिर बहुत सारी साड़ीज़ ख़रीदी भी हूँ, झोला भर भर के। और वो सब लाइव में आने वाले दिनों में आप लोगों को दिखाऊंगी। इतनी सारी साड़ीज़ हैं कि एक दिन में तो दिखाना भी पॉसिबल नहीं होगा, बारी बारी से कुछ कुछ दिन के गैप में दिखाती रहूँगी आप लोगों को। होप आप लोगों को जैसे बंगाली साड़ीज़ पसंद आई, वैसे इस तरह की साड़ीज़ भी पसंद ही आएंगी। तो आप लोग देखिए व्लॉग, एंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा साड़ीज़ का कलेक्शन कैसा लग रहा है। जितनी भी साड़ीज़ आपको दिखा रही हूँ इसमें से मैक्सिमम साड़ीज़ मैंने ख़रीद ली है, वही सब दिखा रही हूँ एक्चुअली, जो मैं पसंद कर चुकी हूँ। इसमें से कुछ एक आधी ऐसी साड़ीज़ है जो मैंने नहीं ली है, बाकी ऑलमोस्ट सारी साड़ीज़ जो भी आपको व्लॉग में दिखेंगी ये सब साड़ीज़ मैं लेके आई हूँ और आप लोगों को बहुत जल्द लाइव में दिखाने भी वाली हूँ। तो देखिए आप लोग, अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही परचेज़ करते करते, पता है सुबह से शाम हो गई थी। और गर्मी इतनी है ना कोलकाता में कि क्या ही बताऊँ। मतलब यहाँ तो दुकान में तो खैर एसी था, लेकिन बाहर निकलने के बाद ना, मतलब गर्मी से एकदम त्रस्त हो गई थी, समझिए। इतना भारी भारी सब लेके घर तक पहुंचने में। एनीवेज़ आप लोग साड़ीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि साड़ीज़ का कलेक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है। देख रहे हैं कितनी सारी साड़ीज़ खरीदी हूँ, पूरा पहाड़ बना हुआ है मेरे इर्द गिर्द। जो देख रहे हैं ना, वो सब जो भैया दिखा रहे हैं वो सारी साड़ीज़ मैंने परचेज़ की है, आने वाले दिनों में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और मैं बस दिखा रही हूँ, थोड़ा लंबा ब्लॉग ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को दिखाऊँ, बस इसीलिए। तो देखिए आप लोग साड़ीज़ को।
तो देखा आपने साड़ियों का समुंदर, खूब सारी साड़ीज़ ख़रीदी हूँ। और इसके बाद भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह से शाम हो चली थी। तो यहीं आसपास के दुकान में समोसा चाट मिल रहा था, तो सोची चलो जो मिल रहा वही सही, भूख लगी थी तो वही मैंने खा लिया। फ्रेंड्स, साड़ी वगैरह सब लेके अब घर पहुँच गई और बहुत अब थक गई हूँ सच्ची। सुबह से निकली हूँ ना काम में डिलीवरी करना, फिर साड़ी ख़रीद के लेके आना, तो बहुत मुश्किल होता है। थक गई हूँ, मतलब पूरा दिन निकल गया। और प्लस इतनी गर्मी पड़ने लग गई है ना अभी से ही कोलकाता में कि क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब अभी इतना गर्मी हो रहा है, तो मई जून आने में पता नहीं क्या होगा, वही सोच रही हूँ। इतना बुरा हाल है, बहुत गर्मी है। जबकि कल रात को है ना थोड़ी बारिश भी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ गर्मी है। उफ, तो मतलब वो गर्मी की वजह से ना और ज़्यादा थकान लग रहा है मार्केट वार्केट घूम के आने में। तो अब आ गई हूँ थोड़ा सा फ्रेश होके, बस थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं कुछ देर, और चाय वाय थोड़ा पियेंगे। और इसके बाद फिर वो साड़ीज़ का सब प्राइसिंग वगैरह सब ठीक करूँगी। मतलब प्राइसिंग करना पड़ेगा ना, कौन सा कितने में सेल करूँगी, तो वो सारी चीज़ें कर लूँगी। इसके बाद अभी लाइव अभी नहीं कर पाऊँगी, 2-4 दिन के बाद ही लाइव कर पाऊँगी। कल क्योंकि जाना है मानिक तल्ला, तो आदि तो पहले ही चला गया, आज ही देखा आपने। तो अब आज अकेले ही हूँ बस। तो कल मानिक तल्ला जाना है, और वहाँ भी मम्मी के घर के पास में ही, मतलब किसी का 2 साड़ी का वहाँ भी डिलीवरी है। तो वो वाला तो कुरियर से नहीं भेजना है, हैंड टू हैंड दे देंगे। और इसके अलावा कल मम्मी के घर में ही रुक जाएंगे। आदि बहुत दिन से बोल रहा है छुट्टी पड़ गया है मम्मा, कब जाएंगे, नानी के घर रहने जाएंगे। तो इसीलिए बोली थी कि ठीक है चलो आज तुम जाओ, हम कल आते हैं, थोड़ा काम वाम समेट लें इसके बाद। तो बस अब कल मैं जाऊंगी माँ के घर, और वहाँ भी कुछ जो नया कलेक्शन आया है वो लेके जाऊंगी। वहाँ भी अगर भाभी लोग को या मम्मी लोग को किसी को पसंद आता है तो वो लोग भी ले लेंगी। और फिर जब मानिक तल्ला से वापस आऊँगी, 1-2 दिन रुकूंगी वहाँ पे सोची हूँ। उसके बाद फिर जब वहाँ से वापस लौटूंगी तब फिर लाइव में आप लोगों को नया कलेक्शन जो है वो दिखाएंगे। और इसके अलावा भी जो है ना, अब समय नज़दीक आ रहा है, होली भी आ रही है, और होली के बाद ही हम लोगों को एक ट्रिप पे जाना है, जो मैंने बताया भी था कुछ दिन पहले। बनारस का एक्चुअली बताई थी, लेकिन सिर्फ बनारस नहीं, कई जगह जाने वाली हूँ, वो आने वाले दिनों में बताऊँगी आप लोगों को। तो हाँ, एक टूर होने वाला है, जैसा आपने देखा था ना हम लोग दिल्ली, वृंदावन, आगरा ये सब गए थे, तो उसी तरह से एक ट्रिप फिर से हो रही है, फैमिली ट्रिप है, और हम लोग सब मिलके जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को मिलेंगे देखने को। और फ़िलहाल आज यही व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा रेस्ट लूँ, फिर साड़ी की लिस्टिंग वगैरह भी करनी है, फिर थोड़ा चाय वाय पीऊँगी, बस यही तो व्लॉग, और नहीं लंबा कर रहे, यहीं पे रख दे रहे ब्लॉग को ख़त्म करके, ताकि बाकी काम कर सकूँ, क्योंकि फिर इसको भी एडिट करके डालना वो भी तो एक काम ही है। तो बस यही है, टाइम की ना बड़ी कमी हो जा रही है। मतलब एक तो ब्लॉगिंग ये सब में तो ऐसे ही टाइट शेड्यूल था ही मेरा, और अब साड़ी का बिज़नेस चालू हो गया, तो नया माल रीस्टॉक करना, जो ऑर्डर हो रहा है उसको भेजना, कुरियर करना, तो ये सब में ना और एक्स्ट्रा समय लग रहा। फिर प्लस घर का काम तो रहता ही है, जानते ही हैं, वो तो हर रोज़ का ही है, घर का काम सभी का रहता है। तो इसीलिए ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, मतलब एडिटिंग वगैरह के लिए भी टाइम निकालना। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे टाइम सब एडजस्ट हो जाएगा। काम करना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए काम तो करना ही पड़ेगा, टाइम उसी में मैनेज करना होगा कुछ ना कुछ। चलिए आज यहीं पे अब ब्लॉग को एंड करते हैं, ताकि बाकी काम जो बाकी है वो सब कर सकूँ आराम से बैठ के अभी। और फिर आप लोगों से कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में पता चले और खूब सारा सपोर्ट मिले। और हाँ, ये ब्लॉग ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, आज ही जब मैं बाहर ही थी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे चैनल का 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है। तो ये एक बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू, आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था 10,000 क्रॉस करके, मतलब कुछ और भी बढ़ गया है सब्सक्राइबर, 10,000 से ज़्यादा ही है अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जो मेहनत की हूँ, तो फाइनली 10,000। वैसे देखा जाए तो एक छोटा नंबर है यूट्यूब के हिसाब से, लेकिन मेरे पर्सनली अगर हिसाब से देखें ना, मैं ऐसी एक लड़की सिंपल सी जिसको कोई भी नहीं जानता है, मतलब
दो चार लोग भी जान जाए, बस घर के रिलेटिव लोग, आस पड़ोस के, बस इतना ही। और उसको जानते हैं अभी 10,000 लोग, मतलब 10,000 लोगों का परिवार हो गया है मेरा यूट्यूब पे। और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिला लूँ तो सब मिला के मोर और लेस 15,000 लोगों की फैमिली हो जाएगी मेरी, सारे प्लेटफॉर्म अगर मिलाऊँ सोशल मीडिया के। तो सच्ची मतलब बूंद बूंद से जैसे सागर बन जाता है, कहते हैं ना, तो बस वही चीज़ है। एक सब्सक्राइबर ज़ीरो से शुरुआत की थी, एक दो तीन करते करते आज 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और आप सबको मैं थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर जो भी है ना, एक एक करके ही तो इतने लोग जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ। तो सभी को एकदम दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, और उम्मीद है आप लोग आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और 10 के सेलिब्रेशन का एक व्लॉग तो बनता ही है भाई, तो देखूँ जैसे ही थोड़ा समय निकाल के आदि भी जब रहेगा, एक सेलिब्रेशन ब्लॉग तो ज़रूर बनाएंगे। 10,000 एक बड़ी बात है। तो चलिए आज यहीं तक, और फिर कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।